तारुफ वालिदैन की जिम्मेदारियों की ये मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसी टॉपिक के पहले पार्ट में वालिदैन की 10 जिम्मेदारियों की बात की थी जो आज आपको सामने नज़र आ रही हैं। आज मैं इस वीडियो में मज़ीद 10 जिम्मेदारियों पर बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें और आप तक पहुंच सके। नंबर 11, घर के फैसलों में बच्चों को ज़रूर शामिल करें। आमतौर पर घर के सारे फैसले वालिदैन ही करते हैं और ख़ास तौर पर वालिद ही करते हैं, लेकिन मेरी राय में बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको घर के मुख्तलिफ फ़ैसलों में ज़रूर शामिल करें, उनकी राय ज़रूर लें, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल बहुत इन्फॉर्मेटिव है। उनको फ़ैसलों में शामिल करने से आपको अच्छी राय मिल सकती है और बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। उनमें डिसीजन पावर बढ़ेगी, घर के फैसलों में ओनरशिप होगी, जिससे उनको अपनी ज़िंदगी के फैसले करने में आसानी होगी। नंबर 12, अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ दूसरों को मत बताएं। कुछ वालिदैन अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ दूसरे लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी साथ मौजूद होते हैं। मसलन कहना नहीं मानते, बच्चे रात देर का मोबाइल और लैपटॉप पे रहते हैं, बच्चे सुबह देर से उठते हैं, तवज्जो से पढ़ते नहीं, ग्रेड्स अच्छे नहीं लेते, खाना नहीं वक्त पे खाते, वगैरह वगैरह। इसलिए वालिदैन को अपने बच्चों की दूसरों के सामने बुराइयां नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चों में एहसास कमतरी परवान चढ़ती है और बच्चे रिएक्टिव हो जाते हैं। वालिदैन उन कमज़ोरियों को घर में बच्चों के साथ डिस्कस करें और कमज़ोरियों को दूर करने के लिए किसी समझदार शख्स से मशवरा कर लें, लेकिन बच्चों को जगह जगह जलील ना करें। नंबर 13, बच्चों को हर वक्त ग्रेड्स के प्रेशर में ना रखें। वालिदैन में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि वो अजीज़ो कारब और हल्का अहबाब में बच्चों की तालीम को डिस्कस करते हैं और फिर ग्रेड्स को भी, और फिर अपने बच्चों पर अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए प्रेशर डालते हैं। वालिदैन इस भंवर से क्यों नहीं निकलते और क्यों समझ बैठे हैं कि सिर्फ वही बच्चे कामयाब होते हैं ज़िंदगी में जो अच्छे ग्रेड्स लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं जिन्होंने अच्छे ग्रेड्स नहीं लिए लेकिन ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। हाँ, जो अच्छे ग्रेड्स लेते हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि हर बच्चे का ये मजाज नहीं अच्छे ग्रेड्स देना, ना उनकी उसकी वो शख्सियत है, ना वो अच्छे ग्रेड लेने के लिए कायल है, ना हर बच्चा उतनी मेहनत करता है और ना उसमें इतनी काबिलियत है कि अच्छे ग्रेड्स ले सके। इसलिए बच्चों को बराए करम अपना मुस्तकबिल, अपना कैरियर खुद चूज़ करने दें, लेकिन आप उनकी रहनुमाई ज़रूर करें, या फिर आप किसी से बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग करवा लें। नंबर 14, बच्चों की शादियां सही उम्र में करें। वालिदैन को बच्चों की बहुत सारी फ़िक्रें होती हैं, उनकी सेहत की, उनकी खैरियत की, उनकी तालीम की, उनके कामयाब होने की, उनके जॉब हासिल करने की और फिर बच्चों की शादियां करने की। कई ख़ानदानों में बच्चे अक्सर ओवर एज हो जाते हैं, जिसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1, बच्चे खुद आइडियल की तलाश में रहते हैं। नंबर 2, कई दफ़ा वालिदैन अपना हम पल्ला यानी स्टेटस की तलाश में रहते हैं। स्टेटस के फोबिया की वजह से बच्चों को ओवर एज कर देते हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की सही उम्र में शादी कर दें। कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उम्र में शादी करेंगे तो फिर वालिदैन ओल्ड एज को टच कर रहे होंगे और बच्चे अभी तालीम से भी फारिग नहीं होंगे। इसलिए इस बात पर गौर करें और अमल करें। नंबर 15, बच्चों को दूसरों की मदद करना सिखाएं। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ अखलाक, प्यार, उठना बैठना, खाना पीना वगैरह वगैरह बहुत कुछ सिखाते हैं। वहाँ बच्चों को दूसरे गरीब, ज़रूरतमंद, मुसीबत ज़दा, लाचार, बीमार लोगों की मदद करना भी सिखाएं। मेरा यकीन है आप देंगे, खुदा आपको और ज़्यादा देगा। थोड़ा है तो थोड़ा दें, लेकिन जहाँ मौका मिले दें ज़रूर। फिर ज़रूरी नहीं पैसों से मदद की जा सकती है, पैसों के अलावा भी एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सकता है, एक दूसरे की रहनुमाई की जा सकती है। नंबर 16, बच्चों की ड्राइविंग के मुतालिक ज़रूर रहनुमाई करते रहें। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, इसकी सिर्फ फिक्र करने की नहीं, कदर करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आपके पास घर में मोटरसाइकिल और गाड़ी है, पहली बात तो ये है कि अगर बच्चों की उम्र कम है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उनको मोटरसाइकिल या गाड़ी मत दें। दूसरा, उनको तेज़ रफ्तारी से रोकें और इसके अलावा
फ़ोन के इस्तेमाल से ज़रूर समझाएं कि गाड़ी चलाते हुए या मोटर साइकिल चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरी है तो साइड पे रोक कर लें। पहले एहतियात ज़रूरी है, आपके लिए और मेरे लिए भी। नंबर 17, बच्चों को पैसे का हिसाब किताब भी सिखाएं। इस बात को बहुत कम वालिदैन अहमियत देते हैं। ज़्यादातर वालिदैन घर के आमदन और अखराजात छुपाते हैं, इसलिए बच्चे जवान हो जाएं तो उनके साथ घर के आमदन और अखराजात शेयर करें। ज़रूरी और गैर ज़रूरी ज़रूरियात भी बताएं, ताकि मुस्तकबिल के लिए सेव करना और इन्वेस्ट करना सीखें, ताकि जब वो अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी में आएंगे तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। नंबर 18, वालिदैन अपने आप को भी बेहतर करें। वक्त बदल गया है और बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है, इसलिए बदलते हुए हालात और टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चों पर काम करने के साथ साथ वालिदैन को अपनी शख्सियत पर भी काम करने की अशद ज़रूरत है। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम वालिदैन खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो मौजूदा वक्त के साथ नहीं चल सकेंगे। नंबर 19, वालिदैन बच्चों की आदत बदलने से पहले अपनी आदत बदलें। वालिदैन हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अच्छी आदत सीखें, अच्छा अखलाक हो, लेकिन बहुत सारे वालिदैन अपनी आदतों को बिल्कुल नज़रअंदाज रखते हैं, बच्चों की आदतों का शिकवा करते हैं। इसलिए बच्चों की आदतें, बच्चों का अखलाक बदलने के लिए पहले वालिदैन अपनी आदतें बदलें, अपना अखलाक बदलें, क्योंकि बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। बच्चों को सच बोलना सिखाना है, पहले खुद सच बोलें। बच्चों को अच्छा अखलाक सिखाना है, खुद अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा शहरी बनाना, तो पहले खुद अच्छा इंसान बनना होगा, अच्छा शहरी बनना होगा। इसलिए बच्चों को बदलना है तो पहले खुद को बदलें। नंबर 20, वालिदैन अपना ख्याल भी ज़रूर रखें। ज़िंदगी की भाग दौड़, घर के अखराजात की फ़िक्र, बढ़ती हुई महंगाई, बच्चों की तालीम की फ़िक्र, बच्चों की कामयाबी की फ़िक्र, शादियों की फ़िक्र, रिश्तेदारों और हल्का अहबाब में खुशी गमी में आना जाना, सेहत के मसाइल, बाज़ औक़ात बच्चों की बेरोज़गारी, मुलाजमत की फ़िक्र, सियासी हालात का उतार चढ़ाव, ये सब ज़िंदगी में आसानी नहीं आने देते। इन सारी फ़िक्रों और परेशानियों में वालिदैन अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं और वक्त के गुजरने के साथ साथ उम्र ढलना शुरू हो जाती है। सेहत के मसाइल शुरू हो जाते हैं, लेकिन फ़िक्रें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ मसाइल ख़त्म होते हैं तो कुछ नए शुरू हो जाते हैं। इसलिए वालिदैन बच्चों की तालीम, तरबियत, सेहत और कामयाबी की दौड़ धूप के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। वक्त पर खाने पीने का, सोने का, आराम का, सेहत का, खुशी का, क्योंकि बूढ़े होकर कभी कभार पैसा तो होता है लेकिन सेहत नहीं होती। खाना मयस्सर तो होता है लेकिन खाना खाया नहीं जाता। आराम का वक्त तो होता है लेकिन नींद खूब नहीं आती। इसलिए अभी से साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। इसीलिए अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करते रहें।